Hello everyone, very good morning to all of you, my dear students. Today we are going to start our second chapter in SST, and you can see that the name of second chapter is Maps, Our Guides. Okay, and we will also learn that what are the limitations of the globes, how are maps useful to us, and the languages of map, that is colors, signs, symbols used in a map. हम इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑल्सो. इन केस अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम लगती है या कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन जो समझ में नहीं आया, सो क्लास यू कैन आस्क मी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट. या, a globe is very useful in studying about the earth, but it has certain limitations. सो चिल्ड्रेन, हम यहाँ देखते हैं कि जो ग्लोब हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा एंड वी सी दैट स्टडी के पर्पज़ से वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही बेनिफिशियल है, बट उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं. और वो लिमिटेशंस क्या क्या देखते हैं हम. इट कैन नॉट बी कैरीड एवरीवेयर, हम उसे हर जगह कैरी करके नहीं ले जा सकते. ओके, इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, वो काफ़ी स्पेस कवर करता है. एंड थर्ड वन इज़ इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. हमें ग्लोब में बच्चों कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. सो हेयर आर सम लिमिटेशंस. हमने यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस पढ़े. नाउ कम टू मैप. ओके, अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ. बेसिकली हम क्या कहेंगे, मैप्स क्या होते हैं. मैप्स आर द ड्राइंग ऑफ द अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. आप जो ग्लोब को एक सरफेस का स्फेरिकल देखते हैं, एक मॉडल देखते हैं ग्लोब का, सेम उसी को हमने एक ड्राइंग की तरह एक मतलब फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करके उस ग्लोब को हमने शो किया. सो उसे हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं. तो बेसिकली अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ अर्थ. ठीक है. So now come to next point, children. Yeah, you can see some star effect are also given here. Okay, so the name Atlas has been given after Atlas, a giant in Greek mythology who held up the world on his shoulders. So बच्चों, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एक जायंट है जिसका नेम एटलस है. उसी के नेम पर इस एटलस का नाम रखा गया है, और वो एटलस अपने शोल्डर्स पर पूरे अर्थ को कई हज़ार सालों से कैरी किए हुए हैं. तो ये पूरी एक माइथोलॉजी है ग्रीक की. सो हमने ये एटलस वर्ड कहाँ से लिया, ग्रीक माइथोलॉजी से. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज़ अ पर्सन हु मेक्स मैप्स. एक ऐसा पर्सन जो मैप्स बनाता है. ओके, पर्सन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर. ओके, सो आप ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखेंगे. एंड नाउ कम टू नेक्स्ट. हियर इट इज़. या, इट गिव्स मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज़ कम्पेयर टू अ ग्लोब. सो बच्चों, अभी हम मैप के बारे में स्टडी कर रहे थे. बेसिकली मैप क्या होता है, मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ. एंड सेकेंड थिंग हमने यहाँ पर क्या देखी कि इट गिव्स मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज़ कम्पेयर टू अ ग्लोब. अगर हम ग्लोब के साथ मैप को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैप्स हमें ज़्यादा स्पेसिफिक और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है व्हेन वी कंपेयर्ड इट विद अ ग्लोब. ओके, सो अ मैप इज़ ईजी टू कैरी. अब वो ईजी भी होता है कैरी करके ले जाने के लिए. एंड इट कैन बी फोल्डेड और रोल्ड एंड कैरी एनीवेयर. हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, उसे फोल्ड करके रख सकते हैं, रोल करके रख सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो अ कंट्री, द वर्ल्ड और इवन योर नेबरहुड. मैप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस. हमने देखा मैप्स क्या हैं, कैन बी ड्रॉन टू शो अ कंट्री. कंट्री को शो करने के लिए मैप ड्रॉ कर सकते हैं. किसी वर्ल्ड को, पूरा वर्ल्ड को शो करने के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं. अपने नेबरहुड को शो करने के लिए हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं. मैप्स कैन बी डिफरेंट साइजेस. वो बहुत डिफरेंट साइजेस के भी हम देखते हैं मैप्स. जैसे वॉल मैप्स आर वेरी ह्यूज मैप्स विच आर यूज्ड फॉर डिस्प्ले.
वॉल मैप्स वो होते हैं बच्चों जो आप क्लासरूम्स में अपने वॉल्स पर एक बहुत बड़े चार्ट पर बना हुआ देखते हैं, वर्ल्ड का मैप या इंडिया का मैप, दैट इज़ कॉल्ड वॉल मैप्स। ओके, बहुत ही ह्यूज होते हैं एंड वो बेसिकली डिस्प्ले पे यूज़ किए जाते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। अब मेन चीज़ हमने एक यहाँ पॉइंट देखा, व्हाट इज़ एटलस? अ बुक ऑफ मैप्स, यानी एक ऐसी बुक बनाई गई है जिसमें सभी मैप्स इंक्लूड हैं। ओके, तो उसमें सभी तरीके के मैप्स हम देखते हैं, वर्ल्ड का भी देखते हैं एंड इंडिया का भी देखते हैं। सारी चीज़ें हम उसमें बहुत ही स्पेसिफिक और डिटेल्ड वे में देख सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशंस हमें उससे मिलती हैं एंड इस पर्टिकुलर बुक को हम कहते हैं एटलस। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुए दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप एंड सेकेंड थिंग व्हाट हाउ इट इज़ यूज़फुल टू अस। मैप जो है हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है ये भी हमने देखा। एंड नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। या इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। ओके, एटलस की बात जो हम कर रहे थे, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। सम ऑफ दीज आर, जो हम एटलस देखते हैं उसमें बहुत टाइप्स के आपको मैप दिखाई देंगे, जिसमें some maps show different countries or different states in a country. such maps are called political maps. ठीक है, आप अगर इंडिया का ही मैप ले लें तो इंडिया के मैप में भी आप दो टाइप के मैप्स देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट नंबर वन इज़ फिजिकल मैप एंड नंबर टू इज़ पॉलिटिकल मैप। सो बच्चों, पॉलिटिकल मैप में आपको स्टेट्स के डिविजन्स शो किए जाते हैं, है ना, वो बेसिकली स्टेट्स समझाने के लिए, नेबर कंट्रीज शो करने के लिए, बेसिकली इन चीज़ों के लिए हम वो स्टेट मैप को यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड वन इज सम मैप्स शो फिजिकल फीचर्स। जो फिजिकल फीचर्स शो होते हैं जिस मैप में, दैट इज़ फिजिकल मैप्स। ओके, फिजिकल फीचर्स बच्चों जैसे आपके मैप्स में माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ओशंस हैं, वाटर बॉडीज़ हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपको फिज़िकली उसमें शो की जाती हैं, दैट इज़ योर फिजिकल मैप। एंड नेक्स्ट, सम मैप्स शो रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज़। कुछ मैप्स में हम रेनफॉल्स के बारे में भी देखते हैं, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेनफॉल्स हो रही हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो आपका एक डिफरेंट मैप होता है। सम मैप्स शो पॉपुलेशन इन डिफरेंट एरियाज़। कुछ एरियाज़ में पॉपुलेशन के डिफरेंस को वो शो कर रहा होता है, कहीं रेनफॉल ज़्यादा है कम है उसके बारे में अलग मैप होता है। तो बेसिकली बच्चों एटलस के अंदर हम we can see different types of maps. Okay, next point is some maps show crops grown in different parts of a country or a world. हम कुछ मैप्स में क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर होती हैं। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट। या नेक्स्ट इज मैप्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशंस। अभी तक बच्चों हमने ग्लोब के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस कि मैप्स के कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड। हमने ये पढ़ा है कि अर्थ का सरफेस कैसा है, कर्व्ड है। अ कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। तो ये एक लिमिटेशन हो गई कि जो कर्व सरफेस होता है, अ कर्व सरफेस कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली, ओके, ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। दस मैप्स ऑल्सो हैव सम एरर्स। इसलिए हम देखते हैं कि मैप्स में भी कहीं ना कहीं कुछ एरर्स हो सकते हैं। या नेक्स्ट, एवरी मैप हैज़ कलर्स, साइंस एंड सिम्बल्स। दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द मैप। अब बच्चों हमने एक नई चीज़ ये देखी कि एवरी मैप हैज़ कलर्स। आप जब भी मैप देखेंगे वो आपको प्योर ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिखेगा। आप एटलस की बुक अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट कलर्स उसमें शो होंगे, है ना, डिफरेंट साइंस उसमें दिख रहे होंगे कि वो रेनफॉल को शो कर रहा है या पॉपुलेशन को शो कर रहा है। आप डिफरेंट चीज़ें उसमें जो देखते हैं, सिम्बल्स देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप। इसी लैंग्वेज के थ्रू आप उस मैप की स्टडी कर पाते हैं। ओके, सो बेसिकली बच्चों हमने कुछ पॉइंट्स मैप्स के बारे में पढ़ा एंड कुछ ग्लोब के बारे में लिमिटेशंस पढ़े। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। यस स्टूडेंट्स,
सो नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्शन.